ये आजकल एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि YouTube देख-देख के लोग अपनी डाइट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यूट्यूब से आप फॉलो कर ही नहीं सकते, तो आप उसको फॉलो करने लगोगे हुँ, तो ना रिजल्ट आएगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको साइड इफेक्ट होता है उससे। तो कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे कि वो बिल्कुल मस्ट हैव है, मुझे करने ही चाहिए अगर मैं एक अच्छी पर्सनल ट्रेनर बनना चाहती हूँ? जो ट्रेनर है इनको ऐसी कोई कोर्स करे कि चीज़ों को मालूम हो कि भाई उसको ये देना चाहिए कि नहीं। मैं दूसरी क्वालिफ़िकेशन की बात कर रही हूँ ट्रेनर्स की, जो आजकल 2 दिन का क्रैश कोर्स हाँ। करके लोग ट्रेनर बन रहे हैं। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ कंट्रोल करना चाहिए कि हम ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनर बन के आए हैं तो उसको लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करना चाहिए, वो कहाँ से किए हैं, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं ना उस पर। अगर कोई जिम ओनर किसी ट्रेनर को हायर कर रहे हैं या कोई किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर कर रहा है तो कौन से सर्टिफिकेट उनके चेक किए जाने चाहिए? जैसे कोई हार्ट अटैक आया है जिम में, Right. उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो, या उसको पहले ही रोके कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। नॉलेज होना चाहिए, तो वो कोर्स बहुत ज़रूरी है साथ में। जैसे जिम में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं कि बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है वर्कआउट करते हुए, कार्डियो करते हुए। उसका बेसिक रीज़न आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हार्ट अटैक में अभी तक मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं गिर गया, वो एक्सरसाइज से नहीं गिरा है, उसका बहुत सारी फॉर्म्स होता है। स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स, क्या इनका कोई हाथ है इन हार्ट अटैक से? 10% तो उनका ये सब चीज़ों का है, क्योंकि ये मार्केट ही पूरा इंडिया का जो प्रोटीन्स का सप्लीमेंट्स का है वो पूरा मार्केट दो नंबर है। तो अगर स्टेरॉइड्स इतने ही अनसेफ हैं, इतने ही हार्मफुल हैं, तो ट्रेनर्स क्यों सजेस्ट करते हैं? बहुत क्लाइंट्स ऐसे खुद बोलते हैं कि मुझे लेना है। अभी ट्रेनर्स कभी कभी ट्राई करते हैं कि मैं उसको दे दूं और रिजल्ट दिला दूं, लेकिन कोई कोई ऐसे नहीं, मुझे दे दो चलेगा, मुझे जो भी हो देखा जाएगा, तो देना पड़ता है। ये आजकल एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि YouTube देख-देख के लोग अपनी डाइट स्टार्ट कर देते हैं जी। या YouTube देख-देख के लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि बीच में कुछ आर्टिकल्स मैं पढ़ रही थी, कुछ न्यूज़ आई थी कि वेरी यंग पीपल, 17-18 साल के बच्चे, उन लोगों ने यूट्यूब की डाइट फॉलो करनी शुरू करी। यूट्यूब पे जो दिखा रहे थे लिक्विड क्लेंस और लिक्विड डाइट्स और ये, एंड दे डाइड। तो ऐसे लोगों के लिए या इस ट्रेंड को लेके ओवरऑल आपका क्या नजरिया है? देखिए यूट्यूब से आप फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है। यूट्यूब का वीडियो जो बना रहे हैं, हो सकता है वो 10 लोगों को पूछा है कि और ट्रेन किया हो, लेकिन 10 में से आप हो नहीं, आपका जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फॉलो करने लगोगे तो ना रिजल्ट आएगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको साइड इफेक्ट होता है उससे। करेक्ट। ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन आप इसमें कभी भी अपना जो रिक्वायरमेंट है ढूंढ नहीं सकते। आप कभी हो सकता है मैच हो जाए, नहीं तो हर कोई यूट्यूब से ही करता। अभी इतने महंगे ट्रेनर्स है। अभी ऋतिक रोशन ने जो ट्रेनर मंगाया है यूके से, उसको 30 लाख पे करते हैं पर मंथ। उसको एक अपार्टमेंट दिया है, कार, हर फैसिलिटी दिया। क्यों क्यों ज़रूरत है उसको इतनी चीज़ों की? बिकॉज ही इज क्वालिफाइड, उनका इतना वर्थ है, वो इतने क्वालिफाइड हैं कि क्योंकि उस तरह से उनको ट्रेन कर सकते उनके हिसाब से वो ट्रेन करेंगे। ये चीज़ यूट्यूब में ऋतिक रोशन को नहीं मिलेगा। तो नहीं ये वो सेंस लोगों में क्यों नहीं आता कि अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रेनर ढूंढें या अपने गोल सेट करें, यूट्यूब को अंधे बन के फॉलो ना करें? अभी हर चीज़ सोशल मीडिया में अभी इजी मोबाइल से ही लोग करने लगे हैं, लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए। ट्रेनिंग को टोटली अलग रखो। आप भले ही आप जिम नहीं जाओ, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि क्या है आपका, डॉक्टर से मिलो, आपकी क्या फिजिकली इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर देखो, ये देखो। अगर आपको बीपी हाई है और आप ऐसी डाइट ले रहे हो कि और हाई हो जाए, कोई मतलब नहीं है वो चीज़। एक ट्रेनर की क्वालिफिकेशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल ग्रेड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज हियर, कि कौन से कोर्सेज मस्ट हैव होने चाहिए उनके लिए। जैसे सपोज मैं कोई कोर्स, मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर अपनी जर्नी शुरू करना चाहती हूँ, तो कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे कि वो बिल्कुल मस्ट हैव है, मुझे करने ही चाहिए अगर मैं एक अच्छी पर्सनल ट्रेनर बनना चाहती हूँ? ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग का अभी इंडिया में ही बहुत आ गया है। बहुत आपको ट्रेनिंग
न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा, वो तो आप अगर ना 10 साल इस फील्ड में रहो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन साथ में जो नहीं है वो है, जैसे हम कोई भी इंसिडेंट हो गया जिम में, जैसे फास्ट एड का, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका ट्रेनिंग गलत है, आपको कुछ नहीं होगा। ओके। लेकिन आप अगर वो ट्रेनिंग से आपको बॉडी की फंक्शन आपको मालूम नहीं है कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब आपको दिक्कत होगा, जब आपको मालूम नहीं है। तो ये चीज़ें जो ट्रेनर है इनको ऐसी कोई कोर्स करे कि चीज़ें को मालूम हो कि भाई उसको ये देना चाहिए कि नहीं। नहीं, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एड तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो नॉट जस्ट ट्रेनर्स, ऑलमोस्ट हर किसी को पता होना चाहिए सबको, क्योंकि फर्स्ट एड आप रास्ते चलते गिर गए या आपके कोई फ्रेंड को चोट लगी तो फर्स्ट एड इज अ बेसिक नीड, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज। मैं दूसरी क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ ट्रेनर्स की, जो आजकल 2 दिन का क्रैश कोर्स करके लोग ट्रेनर बन रहे हैं। वो अभी देखिए ऑनलाइन आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, 2 घंटे में आपको सर्टिफिकेट देते हैं। वाओ, 2 घंटे 2 घंटे में आपको ना आपकी एक्सरसाइज जो साइंस होता है, आपकी एक्सरसाइज की, जैसे आपकी बोन की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए लग जाता है आपको 3 महीना। ओके। लेकिन 2 घंटे में किस बेसिस पे आपको किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो? ये गवर्नमेंट को ये चीज़ कंट्रोल करना चाहिए कि हम ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनर बन के आए हैं तो उसको लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करना चाहिए, वो कहाँ से किए हैं, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं ना उस पर। राइट। आपके पास ऐसा फैसिलिटी है, कोई भी उठ के जिम खोल देता है, लेकिन उसमें कौन ट्रेनिंग करा रहे नहीं देखते। तो ठीक है, हम अगर कोई इतना फाइनेंशियली इतना वो करके एक जिम खोल रहे हैं तो फिर हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसको तो देखना चाहिए कि कौन ट्रेनिंग कराएंगे यहाँ पे। तो कौन से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो उनके पास होने चाहिए, और अगर कोई जिम ओनर किसी ट्रेनर को हायर कर रहे हैं या कोई किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर कर रहा है तो कौन से सर्टिफिकेट उनके चेक किए जाने चाहिए? सर्टिफिकेट मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अभी डेली हो सकता है, आज भी कोई किसी ने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया है कि ये सर्टिफिकेट है, वो कॉमन चीज़ है। आप यूके से भी करके आओ, अभी मैंने फिजिकलाइट से मैं जलंधर से मैंने कोर्स किया था, बहुत कम एज में ही मैंने किया ये सब, और वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा इंडिया में। जो रणधीर हस्ती है उनको तो गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं इंडिया में, जैसे दिलीप सिंह, ग्रेट खाली हो, घूमन हो, ये लोग वहाँ से ही आया है। बाकी जितने सर्विसेज में बॉडी बिल्डिंग है, इंडियन सर्विसेज स्पोर्ट्स में, सब वहाँ से आए हैं। ट्रेनिंग मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग सेम है। अगर आप इसके साथ ये जो एक्सीडेंट होते हैं जिम में, इनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है कि भाई तुम कैसे इसको, जैसे कोई हार्ट अटैक आया है जिम में, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो, या उसको पहले ही रोके कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, नॉलेज होना चाहिए। तो वो कोर्स बहुत ज़रूरी है साथ में। तो सिंस यू सेड हार्ट अटैक आया तो कैसे रोकेंगे, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अगर जैसे जिम में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं कि बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है वर्कआउट करते हुए, कार्डियो करते हुए, तो उसका बेसिक रीज़न आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हार्ट अटैक में अभी तक मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं गिर गया, वो एक्सरसाइज से नहीं गिरा है, उसका बहुत सारी फॉर्म्स होता है। क्योंकि वो एक आदमी, अभी मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स को रहता है क्या, बॉडी के साथ साथ उनकी जो सेक्स लाइफ है, तो उनमें हो जाता है कुछ चीज़ें प्रोटीन्स या ऐसे स्टेरॉइड की वजह से, तो उनको डिफिशियंसी आता है कुछ की प्रॉपर वो चीज़ नहीं होता है, तो उनको कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है। और जो इसका मेडिसिन है वो आपको कार्डियक लेवल में बहुत नुकसान करते हैं। ओके। ये चीज़ खुल के कोई नहीं बोलते कि मैंने ये लिया था, लेकिन प्रोटीन्स या कोई भी सप्लीमेंट का नाम बोलते हैं, और जिम में ट्रेडमिल कर रहे थे इतना आता है, लेकिन वो कोई नहीं बोलता कि वो ये सब चीज़ें ले रहे हैं क्या। और मैक्सिमम लोग लेते हैं, अभी 18 से स्टार्ट हो जाते, 18 ईयर से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो इशू है वो शुरू हो गया है। उससे पहले ही हो जाता है लोगों का, अभी लोगों को बाद में पता चलता है कि ये है, और फिर वो मेडिसिन आपको डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट के लिए ओके वो होता है।
तो हार्ट अटैक अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको उन मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए जो आप बहुत। ले रहे हैं. आपका वर्कआउट, ऑफ कोर्स आपका वर्कआउट प्लेज सम काइंड ऑफ रोल इन इट, बट पूरा रीजन आप वर्कआउट पे ब्लेम नहीं कर बिल्कुल सकते नहीं, कि क्योंकि आपने पहले वर्कआउट से किया तो आपको हार्ट वर्कआउट अटैक तो आ गया. पहले से था, पहले नहीं होता था ना. अभी कहाँ कहाँ सुना होगा कि ऐसा हो गया एक्सरसाइज में. अभी कोई बहुत उम्र है और किसी को ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसने एकदम जो करना नहीं चाहिए था वो हैवी कर लिया, वो अलग बात है. अभी तो डेली, अभी हम लोगों को तो जो फेमस है उसका मालूम पड़ता है कि वो हुआ. True. बहुत लोग हैं जो आपको मालूम ही नहीं. स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स, क्या इनका कोई हाथ है इन हार्ट अटैक्स में? 10% तो उनका ये सब चीज़ों का है, क्योंकि ये मार्केट ही पूरा इंडिया का जो प्रोटीन्स का, सप्लीमेंट्स का है, वो पूरा मार्केट 2 नंबर है. इसमें आप जितने प्रोडक्ट हैं, अगर टेस्ट करने जाओ आप, अभी तो न्यूज़ में आप आए हैं बहुत बार, यूपी में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कंपनी बंद किए हैं. तो उनसे प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं, एक बीमारी दे के जाते हैं वो कंप्लीट. तो सिर्फ हार्ट अटैक ही ऐसी बीमारी है जो स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट से आती है, या और भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वी शुड लुक आउट फॉर कि अगर मैं कोई सप्लीमेंट शुरू करती हूँ या कोई स्टेरॉइड लेना शुरू करती हूँ तो ऐसा कोई डिजीज हो जिसके लिए मुझे देखना चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट ही हो सकता है? नहीं, साइड इफ़ेक्ट देखिए, स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ख़तरनाक है. आपकी तो समझो आपकी लाइफ हाफ कर देते हैं वो स्टेरॉइड. लेकिन बात यह है, लोग स्टेरॉइड को अगर इग्नोर करेगा कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन में स्टेरॉइड हो तो आप क्या करोगे? तो वो चीज़ें उसमें डाल देते कि रिजल्ट जल्दी आए कंपनी. ओके. और हम लोग सोचते हैं कि हम ये इंजेक्शन नहीं लेंगे, हम ये पाउडर ले रहे हैं जो नेचुरल है, लेकिन उसमें स्टेरॉइड है. तो उस तरह से लोगों को में आ रहा है वो चीज़, और एडिक्शन हो जाते हैं उसके, कि एक प्रोटीन का डब्बा हम ले रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि ये हुए प्रोटीन है, लेकिन होता है स्टेरॉइड. तो हम उसको यूज़ किए, तो हमें लगा कि भाई नहीं, इसका रिजल्ट है, तो हम तो नेचुरल ले रहे हैं. ओके. तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो वापस लेंगे. तो जब तक टेस्ट ना हो उसकी, तो तब तक तो चलता रहता है वो मार्केट. तो ये कैसे पता चलता है कि जो स्टेरॉइड या प्रोटीन ले रहे हैं वो तो सेफ है? वो कंपनी आपको चेक करना आना होगा. आजकल तो हर चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं आप? उसका चेक देखिए, आपको कौन सी कंपनी ले रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट आपको ढूंढना होगा. उसमें तो अभी मैं एक बोलूँगा तो लोग उसका भी वो निकाल लेंगे कि उसको True. ऐसे हम देख सकते हैं, True. उसको ऐसे कर सकते हैं. नहीं, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो जो चेक करा जा Ingredients सके, नहीं, क्योंकि हर कंपनी यही आज के टाइम पे दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, हाँ, क्लीन है, सेफ है. उसके बाद भी हर रोज कोई ना कोई कोलैप्स हो रहा है, हर रोज किसी ना किसी की बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये स्टेरॉइड्स लेकर. तो क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हो जो छोटी छोटी चीजें जिनको ध्यान में रख के चेक किया जा सके? नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स जो लिखा रहता है कि हुए प्रोटीन है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये है, वो है, तो वो उसमें होता नहीं ना. जैसे प्रोडक्ट में उसने बोला है कि लिखा है, राइट. वो नहीं होता है उसमें. और हमें उनसे मतलब ही नहीं. हम 50-50 रहते हैं कि भाई जो भी हो रिजल्ट आना चाहिए एक एज में. ये चीज़ कौन निकाल रहे? डॉक्टर्स अभी, कि ये चीज़ जो लिखा रहता है ऐसा होता नहीं है. तो वो बाद में मालूम होता है चीज़ें. तो अगर स्टेरॉइड्स इतने ही अनसेफ हैं, इतने ही हार्मफुल हैं, तो ट्रेनर्स क्यों सजेस्ट करते हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि रिजल्ट आ जाएगा? लेकिन एक रिजल्ट पाने के लिए क्या किसी की जान लेना जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से स्टेरॉइड अभी इंडिया में लीगल नहीं बोल सकते, उसको 50-50 है. फिर भी आप ऐसे तो बहुत क्लाइंट्स ऐसे खुद बोलते हैं कि मुझे लेना है. अभी ट्रेनर्स कभी कभी ट्राई करते हैं कि मैं उसको दे दूं और रिजल्ट दिला दूं, लेकिन कोई ऐसे नहीं, मुझे दे दो, चलेगा, मुझे जो भी हो देखा जाएगा, तो फिर देना पड़ता है. ऐसा तो ट्रेनर्स, जो प्रॉपर ट्रेनर है वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि स्टेरॉइड लो, कभी नहीं करेगा वो. और उसके बाद भी इतने सारे लोग इतनी भारी मात्रा में स्टेरॉइड ले रहे हैं.